राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है सास की संस्कारी बहू। एक तो जबरदस्ती शादी की, ऊपर से ऐसा बेरुखी भरा व्यवहार। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी को जीते जी मारा जा रहा हो। बता ना, मैंने कहा था क्या अपने घर की बहू बनाकर लाओ। खुद ही आई थी मेरा हाथ मांगने। इस पर मेरे मम्मी पापा को भगवान जाने कितने सुहावने सपने दिखा दिए थे। आपकी बेटी को हम राजकुमारी बनाकर रखेंगे, जैसे हमारी तुहिना को रखते हैं। पर जब से आई हूँ पता नहीं किसी बात की खुंदस निकाल रही है। कनिका अपनी सबसे अजीज दोस्त राशि से ये सब कह रही थी। यार कुछ बात हुई होगी, ऐसे मन ही मन सोचकर मन मुटाव करना मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा। तो खुद ही सोचकर देख, एक तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई हो सकता है कनु, तो पहले जैसा व्यवहार करती हो अब नहीं कर रही हो। मैं ये नहीं कह रही तू ही गलत होगी, पर सोच कर देखना, जिसे इतनी हसरत से बहू बनाकर लाए हो उसके साथ बेरुखापन क्यों ही करेंगे। राशि कनिका को समझाते हुए बोली, तू कहना क्या चाहती है, मैं ही गलत हूँ? चल रहने दे, बेकार ही तुझे से अपने दिल की बात शेयर कर दी। कहते हुए कनिका ने फोन रख दिया। पर राशि से बात करने के बाद कनिका सच में सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कनिका की बुआ की जेठानी ने ही कनिका को पसंद कर अपने घर की बहू बनाया था। वो शुरू से कनिका को देखती रही, क्योंकि वो अक्सर बुआ के घर आया करती थी। बुआ के साथ मिलकर उनके काम में भी मदद करती थी। सौम्य शालीन कनिका को बुआ की जेठानी अंचला जी बहू बनाने के लिए अपनी देवरानी पर जोर देती रहती थी। कनिका के मम्मी पापा को भी जाना पहचाना परिवार मिल रहा था और तुषार अच्छे पद पर कार्यरत था, तो ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। पर कनिका का मन अभी शादी करने का नहीं था, तो वो तुषार से बात भी की थी कि शादी के लिए मना कर दो। पर उसने कहा, यार मम्मी कब से तुम्हें बहू बनाने के सपने देख रही है, ऐसे क्या कहकर मना कर सकता हूँ। और फिर तुम ही सोचो, चाची जी भी तो मुझसे सवाल करेगी तो क्या कहूँगा। क्यों नहीं करनी, ऐसा करो शादी करने का मन बना लो ना, हो सकता है शादी के बाद सब तुम्हें ठीक लगने लगे। और मना ही करना है तो तुम ही चाची जी से बोलकर मना कर दो। कनिका के पास भी कोई चारा नहीं था और वो तुषार की दुल्हन बनकर आ गई। शुरू के दिनों में ने दुल्हन के मजे लिए। उसके बाद जब घर गृहस्थी संभालने की बारी आई, कनिका ने सास से कहा, मम्मी जी मुझसे ये सब काम नहीं होंगे, मैं ये सब नहीं कर सकती। खाना पकाओ, घर साफ सुथरा रखो, हम एक काम करते हैं ना, एक सहायक या सहायिका जो सही लगे रख लेते हैं, आपको भी आराम मिल जाएगा। अचला जी कनिका की बात सुन बहुत आहत हुई। जो लड़की अपनी बुआ के साथ लगी रहती थी, संस्कारी लगी, आज वो कोई और ही लग रही थी। वो बोली कुछ नहीं, पर उनके व्यवहार में तब से बेरुखी सी आ गई थी, जिसे कनिका ने भी महसूस किया, पर उसे पर सोचने को तैयार ही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों आज राशि से बात करने के बाद वो अपनी बुआ को फोन करने का मन बना लिया। हेलो बुआ, कैसी हैं? आपको पता मम्मी जी मुझसे बहुत बेरुखा व्यवहार कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों, आपसे कुछ कहा है क्या? कनिका ने पूछा। कनु तू ये बात बता, शादी से खुश तो है ना, तेरा मन नहीं था क्या? बुआ ने पूछा। सच्ची बोलूं बुआ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था शादी करने का। तुषार से बोली भी थी मना कर दो, पर वो बोला मैं नहीं कर सकता, तुम बुआ से बोल दो। और हम दोनों ही सबकी मर्जी सोच चुप रह गए। आप तो जानती ही हो, मुझे ऐसे शादी के बाद की जिम्मेदारियों में फंसना ही नहीं था। कनिका ने कहा, तू भाभी की मदद नहीं करती है क्या? बुआ उसकी बात सुनकर पूछी। ना, सब काम मम्मी जी ही करती है, मैं तो उन्हें बोली भी इन सब कामों के लिए किसी को रख लेते हैं, पर वो तैयार ही नहीं हुई और मुझसे तो ये सब ना होगा। कनिका
लापरवाही से बोली। शायद यही भाभी की बेरुखी की वजह है कनू। माना तेरा मन नहीं था शादी का, एक बार बोल तो सकती थी मुझसे। और रही बात काम ना करने की कनू, सब यही सोचती है, पर बेटा घर जब अपना हो तो काम भी करने होंगे ना। मैं भाभी को जानती हूँ, वो सब कामों का बोझ तुम पर कभी नहीं डालेगी। वो तो बस चाहती है तुम भी थोड़ी जिम्मेदारी समझो। तुम्हें पता भी है, वो जब भी तुम्हें मेरे घर पर देखती थी कहती थी, छोटी तेरी भतीजी को बहू बनाकर ले जाऊंगी। इतनी संस्कारी और काम करने में माहिर है, ऊपर से सबकी कितनी इज्जत करती है। बता कोई और क्या खोजूंगी बहू में। और मुझे भी लगा मेरी भतीजी को इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा। और तू भाभी के सोच के अनुरूप कुछ ना कर रही, उन्हें तो बुरा लगेगा ही ना बेटा। अब जब शादी कर ही ली है तो निभाने का भी सोच। क्यों भैया भाभी के साथ साथ मेरी भी नाक कटवा रही है। सोच ना कनू, तू कहीं गलती तो नहीं कर रही। भाभी बहुत अच्छी है कनू, उनका दिल ना दुखा। वो बहुत जतन से बहू बना कर लाई है तुझे, उसका तो ख्याल कर। बाकी तू खुद बहुत समझदार है, कहीं ये मन मुटाव मेरे परिवार में दूरियां ना ला दे। इतना कहकर बुआ ने फोन रख दिया। कनिका सोच में पड़ गई। हुआ सच ही तो कह रही है, माँ भी घर में अपने से ही सब काम करना पसंद करती है, और थकान पर जरा कह दो तो क्यों करती, इतना तो कहती। अपने घर में काम तो करना ही पड़ता है बेटा, तभी तो घर के हर कोने से लगा होता है। आज कनिका अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी किसी काम में मदद नहीं कर रही थी, और आपने कभी तुषार से भी कुछ नहीं कहा। चेहरे पर मुस्कान लिए सब करती रही, पर आपकी मुझसे बेरुखी मुझे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। आज बुआ से बात करने से समझ आया आप मुझसे बेरुखा व्यवहार क्यों कर रही थी। अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप बताइए मैं क्या करूं। बेटा मैं बस यही चाहती हूँ, जैसे तुम अपनी बुआ की मदद करती, बातें करती, मेरे साथ भी वैसे ही रहो। मानती हूँ तुम्हारी सास हो, पर बेटा जरूरी तो नहीं मैं सास जैसे ही व्यवहार करूं। मैं तो तुहीना की तरह ही तुम्हें समझकर घर लाई हूँ। उसके ससुराल जाने के बाद उसकी कमी बहुत खल रही थी। मैं तो बस तुम्हें शुरू से जानती थी, इसीलिए इस घर की बहू बेटी बनाकर लाई, कनिका की सास ने कहा। कनिका सास की बात सुन गले लगते हुए बोली, अब आपको इस बेटी से कोई शिकायत नहीं होगी मम्मी। सच में मैं किस्मत वाली हूँ जो आप मुझे मिली। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।